अच्छा अब देखो आप यहाँ पे, तो एसएन का वैल्यू हमें लिखना है, दोबारा से लिखो जो सीरीज दिया हुआ था 1 into 2। अच्छा मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको? तो अनम्यूट करके एक बार बोल दो जरा। यस सर। 2 into 3, यस 4 into 4, ठीक है, 8 into 5, और ये मान लो टीएन तक रहा होगा, क्या रहा होगा टीएन, मुझे हालांकि पता कर तो लिए है ही। एनीवे क्या करना है कि जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला पार्ट है, कॉमन रेशियो जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाले पार्ट का, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी पार्ट, उसको जरा देखो कितना है। तो जीपी वाला जो पार्ट था उसका कॉमन रेशियो 2 के बराबर है, ठीक है। ये वाला पार्ट था 1 2 4 8, ठीक है। क्या करना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 2 माने क्या, जितना कॉमन रेशियो रहेगा उतने से मल्टीप्लाई करना, ध्यान देना। आरएचएस में किस में मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इसमें मत मल्टीप्लाई करना 2, गड़बड़ हो जाएगा, फिर पूरा सीक्वेंस ही गड़बड़ दिखेगा। क्या करना, किस में मल्टीप्लाई करना, आरएचएस में जीपी वाला जो पार्ट है, जो जीपी में सीक्वेंस जा रहा है उसमें मल्टीप्लाई करना। नोट, इन आरएचएस मल्टीप्लाई 2 इन जीपी पार्ट, नॉट इन एपी पार्ट, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। और उसके बाद शिफ्ट वन प्लेस when you write this न्यू सीरीज, माने ऐसा करने से जो नया सीरीज मिलेगा उसको एक प्लेस शिफ्ट करके लिखना है। मैंने क्या, देखो ध्यान से, अब इसका पूरा मतलब समझो। 2 से हमको मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स एसएन हो गया इधर, और इधर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा करते चले जाऊंगा, ठीक है। तो जब 2 सब में मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम, अच्छा एक प्लस शिफ्ट करके भी, एक प्लस शिफ्ट करके भी लिखना है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो एक प्लस शिफ्ट करके लिखोगे, अच्छा ये चीज को यहाँ इंडिकेट करना पड़ेगा, तो ठीक है। यहाँ इंटू 2 कर रहे हैं, यहाँ भी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको एक प्लस शिफ्ट करके लिखना है। मीनिंग ये हो गया कि दिस विल बिकम, इसको देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 2 into 2। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 into 3, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 8 into 4, एंड दिस वे दिस विल गो ऑन। और इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टाइम्स Tn-1 आएगा, एक प्लेस शिफ्ट किए तो n वाला पार्ट में n के सामने n-1 वाला टर्म आएगा, और लास्ट में 2 टाइम्स Tn हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है पूरे, देखो
ऐसे आ जाएगा ये। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप रखो एक जगह पे, एक ब्रैकेट के अंदर। तो जब आप ऐसा करते हो तो इधर आ जाएगा माइनस एस एन, एस एन में से 2 SN घटा तो इज इक्वल टू 1 इंटू 2 को बाहर छोड़ दो। देखो घटाओगे तो क्या होगा, इन दोनों को जब घटाओगे आपस में तो 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और बचेगा 3 माइनस 2। अगले वाले टर्म में 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और बचेगा 4 माइनस 3। फिर अगले वाले टर्म में से 8 कॉमन आ जाएगा और ये 5 माइनस 4। इस तरीके से हो कि ये कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके अंदर n-1 टर्म्स है, ध्यान देना, इसके अंदर n-1 टर्म्स है इस ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ बचेगा -2 टाइम्स tn। tn हमने चूंकि निकाला हुआ है तो उसको हम लोग यूज कर लेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस एस एन इज इक्वल टू 1 इंटू 2 का वैल्यू 2 हो गया, और इस ब्रैकेट के अंदर देखो 3 माइनस 2 सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा ये, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आप क्या देखोगे, ये एक जीपी बन गया, और अब इसको इवैल्यूएट करना आसान है। पहले भी एस एन निकालना था, अभी भी एस एन का वैल्यू ही दिख रहा है हमको, पर अब जो एस एन दिख रहा है वो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिख रहा है। अब इसको इजीली इवैल्यूएट किया जा सकता है। हो सकता है ये इसमें फिट बैठ जाए, हो सकता है नहीं भी फिट बैठ जाता तो ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ 1 होता तो इसमें फिट बैठ जाता, 1 + 2 + 4 + 8 जीपी में फिट बैठ जाता। नहीं फिट बैठ रहा तो अलग रखेंगे इसको। फिट बैठता तो n-1 टर्म्स जो है यहाँ पे, अभी ये n-1 टर्म्स है, ये n टर्म्स बन जाता, ठीक। तो एस एन का वैल्यू माइनस एस एन का वैल्यू 2 प्लस इसका सम हो जाएगा, जीपी का सम लगाओ, a इंटू आर, आर पे पावर नंबर ऑफ टर्म्स, n नहीं है, n-1 है, -1 डिवाइडेड बाय r -1, ठीक, -2 टाइम्स tn का वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट किया हुआ था ऊपर में, देखो 2 पे पावर, ये है ना, 2 पे पावर n-1 इंटू n+1, 2 पे पावर n-1, 2 पे पावर n-1, और कितना था, इंटू n+1, ये था इसका tn का वैल्यू। रखो यहाँ से सब वैल्यूज को और सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस एस एन इज इक्वल टू हो गया 2, ये 2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 का पावर n -2, नीचे तो ये 1 के बराबर हो गया, ओके। फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कितना, ये पूरा इसका कैलकुलेशन, ये यहाँ आया, इसको सॉल्व किए तो इसके बराबर आया, और इधर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू, अच्छा मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का पावर n हो जाएगा इंटू n+। अब देखो माइनस को शिफ्ट कर दो राइट साइड, तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो इसको, 2 कैंसिल आउट, 2 पे पावर n कॉमन ले लो, 2 पे पावर n इंटू n, आंसर हो गया। समझ आई बात?
समझे? लिखो चैट बॉक्स में अगर समझ आ गया तो। सब स्टेप्स लिखा हुआ है, थोड़ा स्टेप्स याद करने में प्रैक्टिस के साथ होगा। सारे स्टेप्स लिखे हुए ध्यान से अगर इसको पढ़ के करोगे तो आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा मुश्किल सीरीज है ये, एजीपी थोड़ा मुश्किल है, पर प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो होमवर्क है आपके लिए, इसको करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं असाइनमेंट नहीं भेजूंगा, यही सारे क्वेश्चंस को आपको करना है अगली क्लास में। तो क्वेश्चन है 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 4 plus 4 into 8 plus 5 into 16 up to n times। और दूसरा सवाल है 2 into 3 plus 6 into 5 plus 18 into 7 plus 54 into 9 up to n times। कभी 10 टर्म का भी सम पूछ सकता है, तो n की जगह लास्ट में 10 रख देना n टर्म्स का सम निकाल के। ठीक है, ये दो होमवर्क हो गए। इसी में हमको फिर एक पढ़ना इनफाइनाइट एजीपी। ठीक है, इसी में पढ़ना है, जैसे इनफाइनाइट जीपी पढ़े थे वैसे ही है इनफाइनाइट एजीपी। लेकिन इनफाइनाइट एजीपी में भी वही कंडीशन है जैसे जीपी में होता था कि आर का वैल्यू सम कब फाइनाइट होगा, इसका सम इज फाइनाइट only when mod r is less than 1 of gp part। जब जीपी पार्ट का कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, ध्यान देना। तो मान लो जीपी कुछ ये सी इनफाइनाइट एजीपी कुछ इस तरीके से है। एपी वाला पार्ट ए है फर्स्ट टर्म, जीपी वाले का फर्स्ट टर्म बी है, और एपी वाले में डी डी ऐड होता जा रहा है, जीपी में आर आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इस तरीके से मान लो कुछ सीरीज है। ठीक, ऐसा चलते जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका जो सम होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं ए बी बाई 1 - r। प्रूफ है जैसे ऊपर की है ना क्वेश्चन को, उसी तरीके से करना पड़ेगा प्रोसीड। और लास्ट में आर चूंकि 1 से छोटा है तो आर के पावर n या आर के पावर n-1 को, चूंकि n इन्फिनिटी है, इसको 0 कर देंगे जैसे एपी में किए थे। तो उससे ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, बट बहुत लेंदी जाएगा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना, ए बी बाई 1 - r प्लस डी बी आर बाई 1 - r पे पावर, अच्छा n नहीं, आर का स्क्वायर, 1 - r का होल स्क्वायर। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1 into 2 प्लस 3 into या -3 into 1 प्लस 5/2 प्लस 7 -7/4 प्लस
9/8 ऐसे चलते जा रहा है इन्फिनिटी। हालांकि इसको दूसरे अंदाज से देखोगे, अगर मान लो ऐसा सीरीज दिया रहता तो एक बताए थे डिनोमिनेटर जीपी में चल रहा है और ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते थे 4+1/2, है ना, 6+ या 8-1 ऐसे करके एडजस्ट कर सकते थे। बट एनीवे वैसा नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर पैटर्न आप थोड़ा ध्यान से देख लो ना, तो ये बेसिकली लिखा हुआ 1 × 2 -3 × 1। इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखो, इसको लिखो 5 × 1/2। फिर साइन भी अल्टरनेट चेंज हो रहा है, तो इसको लिख सकते हो जीपी वाले पार्ट में माइनस को एडजस्ट करो, मैंने इसको ऐसे लिखो 3 × -1 और इसको लिखो 7 × -1/4। अगर इसको इस तक प्रकार से लिख लेते हो आप, तो आपको दिखेगा कि ये एजीपी है। एजीपी क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक पार्ट एपी में चल रहा है और दूसरा पार्ट जीपी में चल रहा है। ध्यान से देखो एजीपी है ये, बिकॉज 1 3 है ना, 1 3 5, इसको भी उसी अंदाज में लिखो 5 × 1/2। एक पार्ट एपी में चल रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो जीपी में चल रहा है कि नहीं। 1 3 5 7 ये वाला पार्ट एपी में चल रहा है और दूसरा जो पार्ट है 2 से -1 हुआ, फिर -1 से 1/2 हुआ, 1/2 से -1/4 हुआ, ये जीपी में चल रहा है। और जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, -½ के बराबर है। -½ मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ध्यान से देखो आप, 2 में -½ से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हुआ, फिर -1 में -½ से मल्टीप्लाई हुआ तो +1/2 हुआ, फिर -½ से मल्टीप्लाई अगेन। गेटिंग इट। और एपी वाले पार्ट में 2 2 2 2 बढ़ रहा है। इसके वैल्यूज लिखो, एपी वाले पार्ट का पहला टर्म कितना है, 1 है। एपी वाले पार्ट का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 2 का है। फिर जीपी वाले पार्ट का पहला टर्म बी से हम लोगों को लिखना था, बी, तो बी का वैल्यू 2 है। कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है -1/2। ठीक है, इतने का जरूरत है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, एस इन्फिनिटी बराबर कितना, AB/1 - r, बार बार फॉर्मूला लिखना तो याद हो जाएगा, dBr/1 - r का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करो आप, फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या लिखोगे इधर, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2 बाई 1 - -1/2 प्लस डी के जगह 2, बी के जगह 2, आर के जगह -1/2 बाई 1 - -1/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इसको, ध्यान से वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 प्लस एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा -2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लोगे ना, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 4 ऊपर जाएगा, ये 8/9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 3 12 -8। शायद मैंने सही कैलकुलेट किया, एक बार देख लेना कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। तो इस तरीके से सम इवैल्यूएट करेंगे।
एक बार क्रॉस चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हुआ कैलकुलेशन में। तो इसी तरीके से होमवर्क है, आपको इसको इवैल्यूएट करना है 5 × 5 + 4 × 1 + 3 × 1/5 + 2 × 1/25 up to infinity। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है 2 × 3 + 3 × 1/2 + 3/4 + 5/8 + 7/16 इसका वैल्यू निकालना है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी देखेंगे हम लोग और भी कुछ सीरीज के टाइप्स बचे हुए हैं, एक क्लास और लगेगा तो उसमें हम देखेंगे और भी कुछ टाइप के सीरीज। मिलते हैं अगले क्लास में।